और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आनी चाहिए, इसकी सोच बहुत अच्छी है, इसकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे विचार रखता है और मैं चाहूंगी मेरे बच्चे में वो आए, ओनली देन आई वुड वांट दिस पर्सन टू बी माय पार्टनर। क्योंकि मैं अपने पार्टनर को लेकर फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं, पर एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कभी। राइट। और आप देखिए मैक्सिमम डिवोर्सेस बच्चों के लिए हो रहे हैं कि इंसान लड़ाइयां तो कर पा रहा है, पर जब बच्चा आ जाता है ना, उसको लगता है कि अब इस लड़ाई से उस पे असर हो रहा है एंड आई डोंट वांट दैट। तो एक्चुअली आपको एक एज का समझ आता है कि दिस इज व्हाट यू वांट, अ फैमिली जो एक दूसरे को समझ रही है, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अगर आपका चाहे लड़का हो कि लड़की, बॉयज के लिए भी है कि वुड यू वांट दैट पर्सन टू बी द मदर ऑफ योर चाइल्ड? यस यस यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि शायद नॉर्मली आप काफी ऐसी चीजें देख रहे हो जो शायद आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे की माँ में हो। यस। पर अभी आपके अंदर वो जोश है प्यार का, एकदम जवानी का जोश है और ये सब चल जाता है, पर जब वो शादी की बात आती है तो आपको ऐसा लगता है नो नो नो, आई डोंट वांट दैट। राइट। अब डे वन से ये सोच रखिए, जब आप एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो एक बहुत अच्छा वे होता है सामने वाले को परखने का। जैसे आप जो ये बातें अभी आपने पिछले 2-4-5 मिनटों में कही, तो कैन वी डिफाइन समथिंग लाइक दैट? व्हाट आर द साइंस ऑफ अ राइट पार्टनर, और हाउ डू I decide this person is right for me or no? See, you cannot decide Not exactly specific, but I think how do I go about approaching? Someone who understands you. Okay, one is someone who and by understanding is not someone who says I understand you, but कोई भी चीज के लिए वो तैयार ही नहीं है, ना वो आपको सुन रहा है, ना वो आपको सपोर्ट करने में है। तो इसको अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी ना एक आदत है, हम बोलते हैं आई रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन, बट देन आई वोंट रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, I won't respect your opinions, I won't respect your boundaries, I won't respect your work। फिर एंड में वापस no, I respect you as a person। Right। तो ये अंडरस्टैंडिंग में भी इंसान करता है, so don't do that। When you're saying कि आप अंडरस्टैंडिंग हो, show your understanding। Right। Actions speak louder than words। Right। No matter what you say, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो प्यार और वो वर्ड्स तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा वाला भी जमाना गया, तो वो मत तोड़िए, पर आप मेरे काम को लेकर, मेरी लाइफस्टाइल को लेकर थोड़े अंडरस्टैंडिंग हो जाइए। वन इज अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड इज व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट। क्योंकि ये भी मैंने एक इंटरव्यू में ही सुना था, कोई एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा था कि प्यार एवरीडे नहीं रहता, स्पेशली व्हेन यू गाइज आर एंग्री। जब आप लड़ाई कर रहे हो तब तो प्यार एकदम ही गायब हुआ रहता है, पर तब सम्मान रहता है। और उस वक्त अगर व्यक्ति आपका सम्मान कर पा रहा है, आपकी सोच का सम्मान कर पा रहा है, आपकी बात का सम्मान कर पा रहा है, वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है। तो रिस्पेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ रिलेशनशिप। तो अपने स्वाभिमान को अपने फीलिंग्स से ऊपर रखिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग्स। If you are not respected, you should get out of that relationship. Yes, is that for sure? Okay. Because if somebody is not respecting you, that person is not in love with you. उसको आदत हो सकती है आपकी कि मुझे आदत, और वो आदत छूटती नहीं है। कई बार आदतें ऐसी लग जाती है, छूटती नहीं है। yes, तो हम कह सकते हैं कि वो प्यार है, पर जो आपका सम्मान नहीं कर सकता, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर करता भी होगा तब भी आई वुड से सम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि शुरुआती में हो सकता है आप वो सम्मान नहीं हो रहा है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, पर जब मैंने कहा प्यार बैक सीट लेगा, तब आपको उसके इस बिहेवियर से नफरत होने लगेगी और फिर आपको लगेगा कि क्या हो गया। पर सब चेंजेस पता है कब आते हैं? जब वो हाइप खत्म होता है, राइट, वो नशा खत्म होता है ना, तब सारे चेंजेस समझ में आते हैं कि नो नो नो, ये तो मैं नहीं हैंडल कर सकती, या ये तो गलत है, या तब ये मेरे को अच्छा लगा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोजेसिवनेस। हाँ तो शुरुआती में आपको बहुत क्यूट लगता है कि हाउ क्यूट, तो उसने मुझे मना कर दिया, वो मुझे इससे मिलने नहीं दे रहा, इट्स लाइक ही सो क्यूट, वो ऐसे होता है, और फिर यही टॉक्सिक बन जाता है। यस यस यस। पर ये डे वन से टॉक्सिक था, राइट। तब आपके को नशा चढ़ा था प्यार का बहुत, आपकी आंखें बंद थी, अब आंखें खुल गई है, तो आपको यही बिहेवियर टॉक्सिक लग रहा है, पर वो डे वन से टॉक्सिक था। तो ये जो चीजें गलत है वो गलत महसूस होगी, कुछ समय बाद होगी,
पर आप अपनी पहले से बाउंड्रीज रखिए कि 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। अगर ये चीज नहीं तो नो मैटर मुझे कितना प्यार फील हो रहा है, राइट, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप। तो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट डेफिनेटली इज अ वेरी बिग थिंग। अंडरस्टैंडिंग कि वो इंसान आपको समझता है, आप जो बात बोल रहे हो उस बातों को समझता है। एंड आई थिंक रिस्पेक्ट में सब कुछ ही आ गया कि आपको समझना, आपके काम को समझना, yes. आपके वातावरण को समझना, आप जिन चीजों के लिए प्रायोरिटाइज फील करते हैं उनको प्रायोरिटी मानना। नॉट दैट कि ये सोचना मैं आ गया तो मैं प्रायोरिटी हूँ। राइट, लड़का लड़की दोनों में एक तो ये क्वेश्चन आता है, अब पहले कौन आता है, सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, ये क्वेश्चंस आप बंद करिए। राइट, इंसान की अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज है, आप भी अब एक प्रायोरिटी बन चुके हैं उनकी, Right. बट दैट डज नॉट मीन आपके आती है उसकी दूसरी प्रायोरिटीज खत्म हो जाएगी या खत्म होनी चाहिए। तो ये भी एक गलत एक्सपेक्टेशन है। सो डोंट डू दैट, रिस्पेक्ट उस इंसान की प्रायोरिटीज, उनकी बाउंड्रीज। एंड थर्ड इज इट्स नॉट ईजी। व्हाट इज नॉट ये इजी? सोच, रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, दे नॉट ईजी, दे वेरी टफ। ये Okay. आपको मूवीज में दिखा रहे हैं, और मूवीज छोड़िए, एक्चुअली हम ना शादी सोचते हैं, आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं थॉट आता कि ये पिक्चर नहीं आता कि आप एक कमरे में हैं, बच्चा रो रहा है, आपके दिमाग में हल्दी, मेहंदी, संगीत, नाच गाना, बारात और अरे किसको नहीं चाहिए यार ये सब, करेक्ट, सबको चाहिए। आज मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि ना मुझे काम करते हैं, शादी में फंक्शंस करा लो और फिर अपने अपने घर चले जाओ। बट एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दोस फंक्शंस, क्योंकि वो रियल लाइफ तो आपको कोई दिखा नहीं रहा है कि भाई ये 4-5 दिन की कहानी है। फिर वो जो 100-200 लोग आए थे ना, सब अपने अपने घर जाएंगे और तुम दो अपने घर जाओगे एक कमरे में। बिल्कुल सही और बात। जिनको अब 50-60 साल की जिंदगी निकालनी है आगे, Correct. जिसमें सब कुछ आएगा, जिसमें महंगाई आएगी, जिसमें दिक्कतें आएगी, फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएगा, ईगो आएगा, और सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो ये मान लेना कि इट्स नॉट इजी। तो उस चीज को देखकर इंसान को चुनना कि क्या ये कठिन जिंदगी राइट, मैं इसके साथ बिताना चाहता हूं या चाहती हूं, और आंसर यस है, व्हाई नॉट। सो